पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई एक्शन जारी हैं। कल जो है वो सीसीएस की जब बैठक होती है तो उससे महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर बाहर आते हैं, जिसे हमने आपके बीच रखा। फिर इंतजार था कि पाकिस्तान की ओर से अब क्या कदम उठाए जाने वाले हैं, उसे भी हमने देखा। एनएससी की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई, और उससे जो कुछ सामने आया वो भी हमने आपके बीच रखने की कोशिश की है। लेकिन एनएससी की मीटिंग के बीच भारत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पहुंचे एक जगह। वो पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने। ये चीज बहुत अहम हो जाती है। क्या कुछ हुआ है वो बताएंगे हमारे साथी गौरव, क्या हुआ है अंदर? हिमांशु राष्ट्रपति भवन में मिलने पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों ने काफ़ी देर राष्ट्रपति मुर्मू से बातचीत की और आज शाम को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। उससे पहले घटना के 2 दिन हो गए हैं और दूसरे दिन जो है राष्ट्रपति को ये जानकारी दी गई है। लेकिन इस बीच कुछ लोग इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का पद होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। तो कहीं भारत कोई एक्शन तो नहीं लेने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक भारत क्या क्या कर रहा है। मैं जल्दी से आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे विदेश मंत्रालय में इससे पहले करीब 20 देशों के राजदूतों को बुलाया गया और उनको पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। उनमें जर्मनी, रूस, यूके, जापान जैसे देश शामिल हैं। और भारत ने 27 अप्रैल से भी किसी भी पाकिस्तानी का वीज़ा रद्द कर दिया। यानी अगर किसी को वीज़ा मिला हुआ है तो वो सिर्फ 27 तारीख तक है, उसके बाद आपको देश छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेडिकल वीज़ा से है, कोई इलाज कराने आया है, तो उसको 2 दिन की और मोहलत दी गई है। उनके लिए वीज़ा की जो आखिरी तारीख है वो 29 अप्रैल तक है। 29 अप्रैल तक ही वीज़ा रहेगा। जी। इसके अलावा एक चीज़ मैं इसमें जोड़ देता हूँ गौरव, जब एनएससी की मीटिंग होती है तो उसमें एक फैसला निकल कर आता है पाकिस्तान में एनएससी की मीटिंग के बाद एक फैसला निकल कर आता है कि भारत अगर पानी रोकने या दिशा मोड़ने की कोशिश करता है, ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बिल्कुल। जब ये बात कही जाती है तो उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जाते हैं द्रौपदी मुर्मू से मिलने, तो इसे कई चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है इस बार। ये बहुत बड़ी घटना है और 26 लोगों की जान गई है इसमें। तो इसको लेकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हलचल है और पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है इंडिया के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका जाएगा, वो समझौता जो है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगाई जाएगी, तो ये एक जंग की तरह होगा। और इससे पहले जो है एक तरह से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है दोनों तरफ से। मिसाइल टेस्ट की बातें आ रही हैं। पाकिस्तान में भी एक नोटिफिकेशन गया जिससे पता चलता है कि वो एक मिसाइल अरब सागर में टेस्ट करने वाले हैं। और इसी बीच भारत के जो सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वो कल जा रहे हैं उस जगह पे पहलगाम की जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो भारत एक तरह से जिन्होंने ये किया है उनको जवाब देने के लिए अपनी रणनीतियाँ बना रहा है, सभी दलों को साथ में ले रहा है। उधर पाकिस्तान है वो इन सब चीज़ों से बौखलाया हुआ है और साफ नकार रहा है, झूठ बोल रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सबूत दीजिए। और वो जो उनकी मीटिंग हुई जिसमें जनरल मुनीर पाक आर्मी के जो चीफ हैं वो भी शामिल रहे। तो दोनों तरफ से जो है तैयारियां हो रही हैं और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचते हैं। वहां पर जो उन्होंने एक मैसेज दिया कि आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। उन्होंने साफ कहा है कि जो इस हमले के पीछे हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका पता लगाया जाएगा, फिर उन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने साफ कहा है कि आप पृथ्वी के आखिरी छोर पर भी हैं तो आपको खोजा जाएगा और आपको सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया है कि हम भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर सकते हैं, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है। गौरव, बता दूं कि 1971 में हार हुई पाकिस्तान की, फिर नतीजतन बांग्लादेश बन गया और युद्ध के बाद पाकिस्तान के हजारों सैनिक और तकरीबन 5000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में आ गया था। और फिर इसी पूरे प्रक्रम में ये चीजें आगे बढ़ती हैं और 1972 में हिमाचल की राजधानी शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये बातचीत होती है, तो इसे ही शिमला समझौता कहा गया।
हिमांशु, भारत ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, पाकिस्तान उसी तरह से उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उसने भी भारतीय नागरिकों को कहा है कि वो पाकिस्तान से अगले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें, और ये जो टिट फॉर टैट वाला गेम है वो अभी कुछ दिन हो सकता है देखने को मिले। जी, मामले में जो भी अपडेट्स थे वो हमने आपके बीच रखे हैं, और भी जानकारियां जो नई जुड़ती जाएंगी वो आपके बीच पहुंचती जाएंगी। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।